दोस्तों अगर एक से ज्यादा अधिक आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा जब दोस्तों आरबीआई की जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है उसमें क्या हुआ, अधिक से आपका एक अकाउंट से अधिक ज्यादा अकाउंट दोस्तों और डीएक्टिव पड़े हैं आपने, कोई एक्टिव आपने इनएक्टिव पड़े हैं, एक्टिव नहीं कराया तो सारा पैसा जब्त होगा। आरबीआई गाइडलाइन दोस्तों जारी कर दी गई है। आरबीआई की एक गाइडलाइन दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुआ था जनवरी 2024 में, दूसरा नोटिफिकेशन जारी हो गया दोस्तों 2 दिसंबर 2024 को सेविंग अकाउंट से संबंधित के बारे में। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आज हम बात करें आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई दोस्तों क्या कहती है, किन के अकाउंट दोस्तों जो अकाउंट बंद होंगे दोस्तों, किन का पैसा जब्त होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताते रहेंगे दोस्तों, बने रहिए शुरू से लास्ट तक। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा जो सरकार जो आरबीआई के रूल्स हैं, आरबीआई कह रही है दोस्तों, बार बार कह रही है कि आप जो 10 साल से जो खाता इनएक्टिव है दोस्तों, 10 साल से इनएक्टिव खाता है उनका पैसा सारा बैंक अपने पास ना जमा कर वो सारा पैसा करेगी आरबीआई के अकाउंट में। जो आरबीआई का अकाउंट है दोस्तों डीईए अकाउंट है, आरबीआई के अकाउंट होता है जो दोस्तों जिसमें पैसा जो कहीं से आता है दोस्तों वो पैसा उसमें जमा होता है। अब आरबीआई ने कहती है वो पैसा आप उसे अकाउंट में जमा करेंगे। जैसे अकाउंट में आप लोग किसी व्यक्ति ने मान लो उसके आरबीआई के रूल से कोई व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है, तो आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस जारी करी कितने अकाउंट ओपन कराया। मान लो किसी व्यक्ति ने 10 अकाउंट ओपन करा लिए दोस्तों, अलग अलग बैंकों में सुविधा के अनुसार अपने 10 अकाउंट ओपन करा लिए, मगर वो जो लेन देन कर रहा है दोस्तों, डिपॉजिट विड्रॉल कर रहा है केवल 4 अकाउंट में कर रहा है दोस्तों। अकाउंट तो उसके 10 है, 4 अकाउंट में लेन देन कर रहा है, बाकी बच्चे 6 अकाउंट में पैसा तो भरपूर है दोस्तों। उसने पैसा ऐसा नहीं है कि माइनस में बैलेंस जा रहा है, पैसा लाखों करोड़ रुपए पड़ा है उसमें, 10 लाख 20 लाख पड़ा है 6 अकाउंटों में, मगर वो इनएक्टिव है। अब आरबीआई के रूल्स के अनुसार वो इनएक्टिव है, 10 साल से उसमें कोई लेन देन नहीं करा, पैसा तो आपको पड़ा हुआ है उसमें। उससे पहले क्या होता था रूल्स के जो गाइडलाइन से पहले, चाहे आपको 10 साल हो गए पैसा पड़ा तो अकाउंट बंद नहीं हुआ, आप एक केवाईसी कराइए और खाता एक्टिव हो जाता, जो पैसा है वो बैंक से आप कभी आप निकाल सकते थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 10 साल से अधिक 10 साल का अकाउंट हो गया उसमें लेन देन नहीं करा, जो पैसा पड़ा चाहे 1 लाख पड़ा है चाहे करोड़ पड़ा है दोस्तों, चाहे 1000 पड़ा है, वो पैसा बैंक वाले अपने पास ना रखकर सीधे रखेंगे आरबीआई के अकाउंट में दोस्तों। नंबर 1 इनका पैसा दोस्तों जब्त होगा जो इनएक्टिव अकाउंट पड़े हैं। दूसरा उनका पैसा जब्त होगा दोस्तों जो फ्रॉड करके दोस्तों पैसा किसी अकाउंट में जमा करते थे। जो फ्रॉड चल रहे हैं दोस्तों, जैसे आज साइबर ठग चल रहे हैं, उनका जो क्या करते हैं वो पैसा ठग के दोस्तों अपना पैसा अपने पास ना रखकर ग्रामीण बैंक में या किसी और के अकाउंट में, जो सालों से अकाउंट तो खुले हुए हैं उनको कोई ग्राहक नहीं लेन देन नहीं कर रहा दोस्तों, बस पूरा अकाउंट वो हैक करते थे, अब वो पैसा उसमें जमा कर लेते हैं, मगर किसी कारण से साइबर ठगों ने पैसा वो निकाला नहीं, वो पैसा बैंक पड़ा है। ऐसे अकाउंट है दोस्तों, सस्पियंस है दोस्तों, पैसा तो उनका बहुत पड़ा है बैंक में, कोई निकालने वाला नहीं था दोस्तों, पैसा जमा तो हो रहा है दोस्तों, या कहीं से पैसा आ रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है, मगर वो निकाला नहीं जा रहा है। ऐसे अकाउंट को नंबर 2 का अकाउंट माना जाता है दोस्तों। आरबीआई ने कहा वो पैसा भी सीधा जमा होगा आरबीआई अकाउंट में। और कौन से अकाउंट दोस्तों बंद होंगे, कौन किसका पैसा जब्त होगा, जैसे कि आपने देखा होगा किसी ने एफडी करा ली 10 लाख, सबसे जो ज्यादा समय की एफडी होती है वो होती है 10 साल की, मगर 10 साल की एफडी कराई किसी ने, वो 2014 में कराई या 2013 में कराई दोस्तों, तो 2013 में करा के वो 1 साल भूल गए दोस्तों, अब हो गए उसके 11 साल, 2024 में 11 साल हो रहे हैं 13 में करा के। अब ऐसे में क्या होगा, जब एफडी कराई तब एक पासबुक जरूर मिली होगी, क्योंकि एफडी जब होगी जब आपका सेविंग अकाउंट होगा बैंक में। सेविंग अकाउंट में आप भूल गए एफडी करा के, आप पासबुक भी भूल गए, कि आपको ध्यान नहीं रहा कि हमारी एफडी का टाइम लगेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो एफडी का पैसा जो मैच्योर तो हो गई दोस्तों, मगर आप बैंक में विजिट नहीं करी, 10 साल हो गए आप बैंक में नहीं गए, ना तो सेविंग अकाउंट में पैसा लेन देन करा ना कुछ करा दोस्तों। अगर आपकी एफडी है पूरी होने वाली है 10 साल या 2014 में कराइए, तो आप विजिट करिए बैंक में, सेविंग अकाउंट में पैसा लेन देन करिए दोस्तों। नहीं करा आपने लेन देन, तो 10 साल के बाद क्या होगा, अगर ऐसे अकाउंट हैं वो बैंक में पाए गए, तो जो पैसा है वो 10 लाख या 20 लाख की एफडी करा के वो पैसा कहां जमा हो जाएगा, बैंक वाले अपने पास जमा ना करें, जैसी मैच्योरिटी होगी वो पैसा आरबीआई के खाते में जमा हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा क्या है, जैसे अकाउंट जो अपनी सरकारी योजना के लिए खुलवाई जाती है, सरकार के द्वारा बहुत सारी जो योजना है कि मान लो विकलांग पेंशन हो गई, या वृद्धा पेंशन हो गई, या नरेगा मजदूरी, ऐसे अकाउंट तो खुल तो गए दोस्तों, मगर उनका कोई लेन देन नहीं हो रहा है। अकाउंट तो खोल दिए गए, बहुत सारे अकाउंट खोले गए, या 4 अकाउंट खुलवा लिए या 5 अकाउंट खुलवा लिए, मगर उसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा दोस्तों। वैसे सरकारी अकाउंट है, सरकारी योजना के खोले गए थे, स्कॉलरशिप के अकाउंट हो गए, तो इसमें क्या पैसा तो आया है, कि जो सरकारी योजना के अकाउंट खोलते हैं उसमें पैसा आता है, में जमा नहीं करते दोस्तों।
तो पैसा आता रहा है ना, पैसा निकालने आपको भूल गए, पैसा तो आ रहा है, आपने कोई योजना आई उसका पैसा आ गया मगर आपने निकाला नहीं दोस्तों। इन पैसों को क्या हुआ, बैंक अपने पास नहीं रखा। अगर आपने केवाईसी बैंक में जाकर अपना उन अकाउंट में एक्टिव नहीं कराया दोस्तों, इनएक्टिव से एक्टिव नहीं कराया, वो भी पैसा सीधे आरबीआई के अकाउंट में जमा हो जाएगा। तीसरा चौथा क्या है कि ऐसे अकाउंट दोस्तों जिनमें डिसमैच पाया जा रहा है, यानी मैच नहीं है, आधार कार्ड में नाम अलग है, पैन कार्ड में अलग है दोस्तों, या आपका पैन कार्ड में हो गया, आधार कार्ड में हो गया, या आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग हो गई, ऐसे अकाउंट है अगर पाए जाते हैं उनका पैसा भी आरबीआई के अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा। तो आप ऐसे डिसमैच अकाउंट हैं दोस्तों, उनमें जाके आप, अभी टाइम है दिसंबर जनवरी में जाके आप अकाउंट को, उनमें जो कमियां हैं अकाउंट में, जो अकाउंट में कमी है वो उन्हें पूरे अकाउंट में सारी कमियां पूरी करा लीजिए, नहीं तो वो भी आपके अकाउंट का पैसा आरबीआई अकाउंट में जमा हो जाएगा दोस्तों। अब ये नोटिफिकेशन दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन जारी हो गया। तीसरा नोटिफिकेशन क्या आता है, क्या निर्णय लेता है, साफ लिखा है कि आपका पैसा, अब पैसा जमा तो हो गया दोस्तों, आपका बहुत सारा पैसा था, मान लो 10 लाख रहा, आपको आरबीआई के बैंक में जमा दो। अब क्या होगा पैसे का दोस्तों, आरबीआई ने साफ कह दिया कि पैसा आपका सुरक्षित है, मारा नहीं जाएगा। आरबीआई गाइडलाइंस में आएगा कि जो पैसा आपका पहुंच गया मारा जाएगा, मगर आपको सबूत देना पड़ेगा, आपने 10 साल कहाँ थे, या आपने जो मैच्योरिटी थी बैंक में आपने विजिट क्यों नहीं करी, सारी आपको डॉक्यूमेंट लिखा पड़ता होगी दोस्तों। उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, पैसा तो मिलेगा मगर आपको बहुत ज्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा, वकील भी करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि बैंक में बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं दोस्तों, तब उसका काम होता है दोस्तों। अब वो आपको लिखित पढ़ करनी है आरबीआई से, आकर बैंक से छोड़िए दोस्तों, बैंक से करेंगे आप, बैंक वाले आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे, आज इस व्यक्ति जिसका एफडी थी या इसका पैसा था, अब ये जिंदा है, हमारे पास आया है, इसका पैसा वापस कर दिए। उसमें लगेगा टाइम दोस्तों, उससे टाइम न लगाकर अभी टाइम है। अगर ऐसे इनएक्टिव अकाउंट है जिनमें 10 साल से कोई लेन देन नहीं हो रहा है, सालों से लेन देन नहीं हो रहा है, उन अकाउंट में जाकर लेन देन करिए, चाहे आपके 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, नहीं तो जो पैसा पड़ा हुआ है वो आपको नहीं मिलने जा रहा दोस्तों। ऐसे कुछ अकाउंट जैसे भी है, कोई पहले भारत में रहते थे, अब विदेश में जाकर रह गए, उनके भी बहुत सारा पैसा पड़ा दोस्तों। अगर उनका कोई भी एक्टिव अकाउंट नहीं कराए, उन्होंने नहीं आए भारत के अंदर लौट के, तो दोस्तों उनका भी पैसा जब्त हो जाएगा, वो भी पैसा आएगा आरबीआई पास, फिर उन्हें पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो अभी टाइम है, ऐसे अकाउंट जो डीएक्टिव पड़े हुए हैं वो एक्टिव करा लीजिए, तो जिससे कि आने वाले समय में आपको असुविधा ना हो दोस्तों। नमस्कार साथियों।